नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। सिंहपुरा मुठभेड़ में हवलदार गजेंद्र सिंह हुए बलिदान। व्हाइट नाइट कोर के जीओसी और सभी रैंक ने दी श्रद्धांजलि। परिवार के प्रति सेना ने जताया समर्थन और सहानुभूति। छात्रों में जारी मुठभेड़ में सेना के 7 जवान घायल। दुर्गम पहाड़ियों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं क्षेत्र में भारी संख्या में अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया। किश्तवाड़ के छात्रों के जंगल में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पूरे इलाके में कड़ी निगरानी बढ़ाई गई। किश्तवाड़ मुठभेड़ के बाद सिंतन हाईवे पर नाकेबंदी। सुरक्षा बलों द्वारा हर आने जाने वाले की कड़ी तलाशी ली जा रही। वाहनों में सवार यात्रियों के पहचान पत्रों की भी जांच हो रही। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों का किया स्वागत। पूछा कि क्या पंडित वापस लौटना चाहेंगे। कई पंडित परिवार घाटी में ही सुरक्षित रूप से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर ने गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा और विकास मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया। जम्मू के समर जोन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज फिर से खुले स्कूल। बोर्ड और फाइनल परीक्षाओं को देखते हुए विभाग ने नहीं बढ़ाई छुट्टियां। अपने दोस्तों से मिलकर बच्चे बेहद खुश नजर आए। काजीगुंड रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस से पहले मॉक ड्रिल आयोजित। सुरक्षा बलों की तैयारी, सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। आरपीएफ, पुलिस, सेना और अन्य एजेंसियों ने सहयोग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। ठाठरी तहसील परिसर में कठावा गांव के लोगों का विरोध प्रदर्शन। हादसे में घायल मजदूर शफकत हुसैन को 1 जनवरी को किया गया था रेफर। संबंधित विभाग पर लापरवाही के आरोप। हीरानगर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग जोर पकड़ रही। स्थानीय युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने उच्च शिक्षा के लिए अपील की। एनएलयू से रोजगार और क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बल। स्टेट कोऑपरेटिव एंड रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। जमाकर्ताओं ने बैंक पर जमा राशि न देने का लगाया आरोप। कहा वर्ष 2025 में बैंक नहीं दे रहा उन्हें उनके पैसे। अपनी पार्टी नेता मोहम्मद अशरफ मीर ने कश्मीर में घोटालों का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कश्मीर को हमेशा भेदभाव झेलना पड़ा। जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्य अतिथि तो सुरेंद्र चौधरी ने किया संबोधन। सम्मेलन का उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती और नई ऊर्जा का संचार। एडीसी जम्मू ने जगती शुगर पार्क में कश्मीरी पंडितों से की मुलाकात। लोगों की समस्याओं और मांगों को सुना। एलजी तक पहुंचाने का दिया आश्वासन। समुदाय ने प्रशासन की पहल की सराहना की। भाजपा महासचिव अनवर खान ने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की सुरक्षा की बात कही। भेदभाव के दावों को बताया झूठा प्रचार। कश्मीरी पंडितों की मांगों को बताया जायज। ईओडब्ल्यू कश्मीर ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ 18.30 लाख के प्रवासी लाभ में धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज। मोहम्मद हुसैन शाह ने अपनी सेवा स्थिति छिपाकर अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया। श्रीनगर के बेमीना में 2 वाहनों की आमने सामने टक्कर में 3 घायल। एक वाहन पलटा, दूसरा दीवार से टकराया। दीवार का हिस्सा टूटा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दिल्ली में एयर स्पेस बंद होने से श्रीनगर एयरपोर्ट की 3 उड़ानें रद्द। गणतंत्र दिवस रिहर्सल के चलते दिल्ली में स्थायी हवाई प्रतिबंध। यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस जांच कर ही एयरपोर्ट आने की सलाह। गंदबल नाव दुर्घटना के मृतक शौकत अहमद शेख का शव जेलम नदी से बरामद। 2 साल बाद समाप्त हुआ लंबित खोज अभियान। दुर्घटना में 8 लोगों की जान गई थी। अमीरा कदल में हेरिटेज स्टाइल लकड़ी का पैदल पुल जल्द खुलने वाला। पुल से पैदल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से श्रीनगर की सांस्कृतिक विरासत और जेलम नदी का सौंदर्य दोनों संरक्षित होंगे।
पलायन के 36 साल पूरा होने पर कश्मीरी पंडितों का जम्मू में प्रदर्शन, घाटी में सम्मानजनक घर वापस और सुरक्षा की सरकार से गुहार, विस्थापित युवाओं के लिए विशेष नौकरी पैकेज और बेहतर भविष्य की मांग। राजौरी के तंडवाल में बोरी में बंद मिली जिंदा महिला, चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने महिला को बोरी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषियों की तलाश शुरू की। हीरानगर में पुलिस ने गो तस्करी की कोशिशों को किया नाकाम, क्रूरता से ले जाए जा रहे 39 मवेशियों को किया रेस्क्यू। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से भागने में कामयाब। खोड़ के कचरियाल गांव में पाकिस्तानी PIA लिखा गुब्बारा मिला, कृषि क्षेत्र में गुब्बारा देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुब्बारा कब्जे में लेकर छानबीन की शुरू। JKFFMA ने अपनी बॉडी का किया चुनाव, SK शर्मा को बनाया गया स्टेट बॉडी का चेयरमैन, वेद गंडोत्रा की अध्यक्षता में किया गया चुनाव। कुलगाम DC कार्यालय में वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन, ADC वकार अहमद गिरी रहे मुख्य अतिथि, अधिकारियों ने लिया हिस्सा। वन विभाग के सहयोग से मेगा पौधारोपण अभियान भी चलाया गया। चिनेनी बाजार में म्युनिसिपल कर्मचारियों द्वारा रोज कचरा जलाया जा रहा, जलते कचरे से पानी की पाइपें खराब, हवा प्रदूषित। स्थानीय लोगों ने वैज्ञानिक निस्तारण और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। ABVP के छात्रों ने रियासी में DC ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन का मकसद स्थानीय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना था। बनी के डुगन में ग्रामीणों ने सड़क इंटरलिंकिंग की मांग की, सभी गांवों को जोड़कर यात्रा आसान और सुविधाजनक बनाने की अपील। रांगरू से मंदहोता नाला और 3 प्रमुख सड़कों के जोड़ने पर जोर। जम्मू में स्वच्छ गणतंत्र दिवस अभियान के तहत एंटी डिफेसमेंट ड्राइव आयोजित, स्कूल के छात्रों ने दीवारों से पोस्टर हटाकर स्वच्छता में योगदान दिया। नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने छात्रों की सराहना की। JKEJCC ने सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों पर प्रशासन की उदासीनता पर चिंता जताई। संगठन ने 4 फरवरी तक समाधान के लिए सरकार को अंतिम अल्टीमेटम दिया। श्री गुरु रविदास सभा कृष्णानगर ने की पत्रकार वार्ता, कहा 1 फरवरी को मनाया जाएगा गुरु जी का प्रकाश पर्व, जबकि 28 जनवरी को आयोजित किया जाएगा नगर कीर्तन। सेना ने वारनाव लोलाब में पुराने कब्रिस्तान को किया रेनोवेट, ऐतिहासिक कब्रों की मर्यादा और सम्मान के साथ की गई मरम्मत। इस मानवीय पहल के स्थानीय लोगों ने खूब की सराहना। श्रीनगर में SDRF का स्थापना दिवस मनाया गया, आपदा प्रबंधन शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अत्याधुनिक बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। गूल की जनता ने खेत नहर प्रोजेक्ट बंद होने पर उठाए सवाल, करोड़ों का बजट होने के बावजूद अधूरा पड़ा काम। सिंचाई परियोजना बहाल होने से पूरी सब डिवीजन के किसानों को होगा बड़ा फायदा। शोपिया में सिविल सोसाइटी फोरम का गठन, फोरम जनता और प्रशासन के बीच मजबूत पुल का काम करेगा। शिकायतों, नशा मुक्त समाज और विकास मुद्दों पर सक्रियता दिखाई जाएगी। भद्रवा के हलियान में फुटपाथ क्षतिग्रस्त, लोगों को मुश्किलों का सामना, बच्चों, बुजुर्गों और पैदल यात्रियों के लिए मार्ग असुरक्षित। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से तुरंत मरम्मत की मांग की। राजौरी में PDP का गलबात कार्यक्रम आयोजित, महबूबा मुफ्ती के साथ युवाओं, छात्रों और सिविल सोसाइटी ने की चर्चा। कार्यक्रम ने जनता और पार्टी नेतृत्व के बीच संवाद मजबूत किया। हंदवाड़ा में वंदे मातरम के 150 वर्ष का उत्सव मनाया गया। छात्रों ने क्विज और देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रशंसा प्रमाण पत्र वितरित कर प्रतिभागियों के योगदान को सराहा गया। कश्मीर के मैदानी इलाकों में 22 से 23 जनवरी को भारी बर्फबारी की चेतावनी। दक्षिण कश्मीर में 8 इंच से 2 फीट तक बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने कहा सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी के आसार। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।